हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर सेकंड, कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टूडेंट, इसकी भी हम जो एक्सरसाइज है वो ही क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है? इफ। फॉर भी हम यूज करते हैं, ब्रेक भी, बट जो इफ स्टेटमेंट है वो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ही यूज की जाती है। स्विच केस इज ए सिमिलर टू डैश द स्टेटमेंट। स्विच केस हमारे पास किस लिए यूज किया जाता है? इफ एल्स इफ के लिए, जहां पर हमारे पास सिमिलर स्टेटमेंट्स और भी इसमें हमने राइट की होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेटमेंट कैन वी यूज टू टर्मिनेट ए केस इन द स्विच स्टेटमेंट। टर्मिनेट के लिए हम कौन सी जो स्टेटमेंट है हम यूज करते हैं? ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने से हमारे पास है हमारा जो डाटा है नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? टर्मिनेट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप के लिए हम डू वाइल यूज करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जंपिंग स्टेटमेंट। हमारे पास जो कंटिन्यू, गो टू एंड ब्रेक है ये हमारे क्या है? जंपिंग स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं, बट जो वाइल स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है? जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। इन डैश लूप्स दी कंट्रोल कंडीशन आर टेस्टेड बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप। अगर हमने कंट्रोल टेस्ट के लिए बॉडी में टेस्ट करना तो हम सबसे पहले कौन सा यूज करते हैं? लूप प्री टेस्ट। सेकेंड है डैश लूप, द कंट्रोल कंडीशंस आर टेस्टेड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। अगर हमने कंट्रोल कंडीशन की टेस्टेड चेक करने तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? पोस्ट टेस्ट। थर्ड है डैश स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। स्विच जो हम सॉरी हमारे पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है वो क्या करती है? स्किप करती है हमारी जो इनसाइड के लूप होते हैं। फोर्थ है डैश इज ए मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। स्विच केस जो है वो हमारे पास मल्टी वे कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है। फिफ्थ है डैश ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मिनेट ए केस इन द डैश स्टेटमेंट। स्विच केस हम किस लिए यूज करते हैं? जब भी हमने अपनी को स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना हो। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है राइटिंग इफ स्टेटमेंट इन अदर इफ इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट इन ए सी प्रोग्रामिंग आर यूज्ड फॉर अल्टरिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट। थर्ड, विच स्टेटमेंट इज सम टाइम डिजायरेबल द स्किप सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। जंपिंग स्टेटमेंट एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं? कोई भी हम स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड ए वे टू रिपीट कमांड। रिपीट का कमांड के लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका फर्स्ट है हमारे पास, डिफाइन ब्रांचिंग, नेम इट्स डिफरेंट कंट्रोल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। स्टूडेंट, ब्रांचिंग्स क्या करती हैं हमारी? जब भी हमने कोई स्टेटमेंट जो हमारी हमने यूज की है, जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करनी हो तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? भी वो क्या करती है? हमारे प्रोग्राम के सेक्शंस को लिए यूज की जाती है, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या करती हैं? हमारे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में ब्रांचिंग वर्क करती हैं। और जो हम इसमें यूज करते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट वो है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको हम इफ एल्स भी बोलते हैं, मल्टी वे कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम स्विच केस बोलते हैं। सेकंड है व्हाट इज लूपिंग। लूपिंग क्या करती है स्टूडेंट? ये भी हमारे पास एक डिफरेंट टाइप की क्या है? स्टेटमेंट्स हैं, और इसमें हमारे पास सेट ऑफ रिपीटर स्टेटमेंट एंड प्रोग्राम होते हैं जिसको हम लॉन्ग स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, और इसकी जो स्टेटमेंट्स की टाइप्स होती हैं वो सी प्रोग्रामिंग में यूज की जाती हैं, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, राइट द सिंटैक्स। स्टूडेंट, नेस्टेड इफ क्या है? हमारे पास एक ऐसी वन स्टेटमेंट है जिसमें हम अनदर स्टेटमेंट भी इफ की यूज कर सकते हैं, और इसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। जैसे कि आपको जो सिंटेक्स दिया, इफ अगर हमने वन कंडीशन पे नेक्स्ट लगा लिया, नेक्स्ट में हमारे पास फिर इफ आएगा, इसमें सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट शो होगी, और इसी तरीके से हमारा जो नेस्टेड इफ है वो हमारी वैल्यू के इनसाइड में क्या करेगा? वर्क करता रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द इफ एल्स स्टेटमेंट्स, राइट द प्रोग्राम ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट्स है क्या, और इसकी जो ब्रांचिंग है स्टेटमेंट्स की
वो किस पर्पस एंड प्रोग्राम के लिए यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट इसका प्रोग्राम जैसे कि हमें दिया हुआ है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन प्रोग्राम, हम सिंपल क्या है इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं हम इसमें मार्क्स, और हमने मार्क्स एंटर किया। अगर इफ़ हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 35 से होंगे तो वो प्रिंट पास करेगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, फेल। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द वाइल स्टेटमेंट, राइट द सिंटेक्स। वाइल स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं स्टूडेंट जब हमने इसमें सेट ऑफ रिपीट स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम की टाइप को डिफाइन करना हो, जिसको हम प्री टेस्ट लूप भी बोलते हैं। और इसकी जो टेस्टिंग होती है वो क्या करती है, हमारे बॉडी लूप में इसके डिफाइन करती है, जैसे कि वाइल टेस्ट कंडीशन, और इसका जो आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट आ जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स। स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो लाइन बाय लाइन, तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या करता है, हमारे सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को क्या करता है, डिफाइन करता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो कंट्रोल फ्लो होते हैं प्रोग्राम के, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स वर्क करती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को डिफाइन करती हैं। जिसमें हमारे पास जो मेन कैटेगरीज हैं वो क्या हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसको हम इफ एल्स एंड स्विच केस बोलते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमारी फॉर ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज की जाती हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, जिसमें गो टू ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आती हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्विच स्टेटमेंट, राइट द प्रोग्राम ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट स्टूडेंट कौन सी है, जिसमें हम मल्टी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, और इसकी जो स्टेटमेंट होती है सिमिलर होती है इफ एल्स स्टेटमेंट की। और इसी तरीके से जो हमारी बेटर प्रेफरेंस इसमें यूज़ की जाती है स्टेटमेंट, वो क्या करती है, हमारी स्टेटमेंट को स्लाइटली एंड एफिशिएंटली रीड करती है, और हमारी स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है अदर केसेस में। चाहे जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास एक क्या है, प्रोग्राम है, हमने प्रोग्राम राइट किया, इसमें हम क्या है, नंबर एंटर कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे पास 7 नंबर आ जाएंगे, सॉरी डेज आ जाएंगे। जिस डेज में हमारे पास उन्होंने क्या है, 1 बाय 1 क्या है, संडे सॉरी मंडे से स्टार्ट किया और संडे पर फिनिश किया है। 7 डे ने के पास नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, रॉन्ग इनपुट डिफाइन करेगा। और इसकी जो आउटपुट भी आएगी वो इसी तरीके से आएगी, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 नंबर एंटर करेंगे, फिफ्थ पे हमारा कौन सा है, फ्राइडे, और उसकी जो प्रोसेसिंग है उस पर वर्क करेगी। और जब वो 6 पे प्रोसेस करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एग्जीक्यूशन का कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर लूप, व्हाट आर द टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लूप। लूपिंग स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या करती है, हमारे पास जो सम इसकी जो सिचुएशंस होती हैं उसके सेट ऑफ्स के प्रोग्राम को रिक्वायर करती हैं। और इसी तरीके से जो हमारा लूप है वो रिपीट स्टेटमेंट पे वर्क करता है। और इसकी मेन 2 कैटेगरीज हैं, प्री टेस्ट लूप एंड पोस्ट टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप में क्या करते हैं हम, जब भी हमने इसमें कोई को कंट्रोल करना हो तो सबसे पहले हम टेस्ट कंडीशन उसमें टेस्टेड कर देते हैं, और उसकी जो बॉडी होती है वो वाइल लूप में एग्जाम्पल में वर्क करेगी। पोस्ट टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप स्टूडेंट क्या करता है, हमारी जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करता है, और इसकी जो टेस्टेड कंडीशंस होती हैं बॉडी की वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं अकॉर्डिंग टू लूप। फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास जंपिंग। जंपिंग स्टेटमेंट क्या करती हैं और इसमें की टाइप्स को, स्टूडेंट जब भी हमने जंपिंग स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो इसमें हमारी जो चेंजेस होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। और इसका जो ट्रांसफ़र डाटा होता है एग्जीक्यूशन का वो क्या करता है, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन के प्रोग्राम पर वर्क करता है। और हमारी जो फॉलोइंग जो ब्रेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि गो टू स्टेटमेंट क्या करेगी, हमारे लेवल को डिफाइन करेगी, और इस तरीके से हमारा जो डाटा है वो स्टेटमेंट का ट्रांसफ़र होगा। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती हैं, हमारी टर्मिनेट करती हैं जो भी हमारा एग्जीक्यूशन लूप है, और हमारी जो स्विच स्टेटमेंट्स है उसको ट्रांसफ़र करती हैं अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन के। और इस तरीके से हमारा जो लूप है वो इमीडिएटली वर्क करता है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स भी क्या है, हमारे पास बेनिफिशियल है जब हमने कोई स्टेटमेंट को स्किप करना हो, और इसलिए हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट व्हाट इज डू वाइल एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम वाइल लूप। डू वाइल स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये क्या करती है, हमारी स्टेटमेंट को डिफाइन करती है अकॉर्डिंग टू वर्क, और इस तरीके से हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या करेंगी,
हमारे लूप के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगी। अगर हमने पोस्ट टेस्ट लूप को सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया है तो हमारा डू वाइल लूप जो है इस टेस्ट की कंडीशन में उस पे वर्क करेगा। और इन केस अगर हमारे पास मिनिमम नंबर्स ऑफ की एग्जीक्यूशंस है तो वो क्या करेंगी, हमारी स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगी अकॉर्डिंग टू लूप। डू वाइल लूप क्या करता है, डिफरेंट करता है हमें वाइल लूप से। और जे वाइल लूप का जो प्री टेस्ट लूप के साथ कंडीशन के साथ क्या होती है, इसकी वर्किंग होती है। इसमें मिनिमम नंबर क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। और जब हमारा लूप जीरो पर जाता है तो हमारे लूप की जो एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम की है कंडीशंस, वो ऑटोमेटिकली ही बॉडी पे आकर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्टूडेंट, ये भी आपका चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।